जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पार्टनर की नज़रों में आप कैसे इंसान हो, उनकी नज़रों में आपकी कैसी छवि है, वो आपको किस तरह का इंसान समझते हैं और आपके बारे में क्या सोचते हैं। अपने दोस्तों से आपके बारे में किस तरह की बातें करते हैं, क्या बोलते हैं। देखो, रियलिटी क्या है ये आपको पता है, लेकिन कोई भी इंसान अपने नज़रिए से ही आपको देखेगा, है ना। तो उनका जो नज़रिया है, उनका जो भी जैसा भी नज़रिया है, वो इस रीडिंग में हम आपको बताने वाले हैं कि वो आपको कैसा इंसान समझते हैं, आपके बारे में क्या क्या सोचते हैं और क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, तो लंबी सी गहरी सांस लेनी है, एक ऑप्शन चूज़ करना है अपने पार्टनर के बारे में सोचकर। उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है, ठीक है। और जो ऑप्शन आप चूज़ करते हैं, अगर किसी वजह से वो आपसे मैच ना करे, रेजोनेट ना करे, तो कोई बात नहीं, आप दूसरा ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। क्या पता कि वो आपके लिए हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अच्छा, अब एक बात और कहनी थी कि जिन जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग लेनी है, नेक्स्ट वीक से हम पर्सनल रीडिंग स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग चाहें तो बुक करवा सकते हैं। डियर, पर्सनल रीडिंग पेड होती है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। आई होप कि ऑप्शन आपने चूज़ कर लिया होगा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपके पार्टनर की नज़रों में आप कैसे इंसान हो, उनकी नज़रों में आपकी छवि कैसी है, आपकी इमेज कैसी है, और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, दूसरों से आपके बारे में क्या क्या बोलते हैं। इस रीडिंग में हम आपको यही सब कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें यहाँ पे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो और सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत कम है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी बहुत कम है। आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 7 तारीख, 11 तारीख, 19 तारीख, 2 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख, 31 तारीख, 3 तारीख, 9 तारीख हो सकती है। इनका बर्थ मंथ जून, नवंबर और जुलाई, जनवरी, अक्टूबर और दिसंबर, ठीक है। इनके नेम का इनिशियल बताते हैं हम आपको, सी, यू, आर, एम, एल, ओ, आई, पी, एस, टी, के, जी, वाई, ठीक है। ये
जितने भी अक्षर, जितने भी इनिशियल हमने आपको बताए, इसमें से कोई भी आपके पार्टनर के नेम का इनिशियल, उनके नाम का पहला अक्षर हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा इस रिश्ते की कंडीशन बताएं जो इधर पाइल नंबर 1 में निकल कर आई है। इससे आप काफ़ी अंदाज़ा लगाएंगे। एक्चुअली ये कनेक्शन ऐसा है जैसे कि ये जो व्यक्ति हैं, ये आपकी ज़िंदगी में भी हाल फिलहाल आए हों या फिर बहुत पहले से हों। शायद ये आपको किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं या आपको कोई चीज़ समझा रहे हैं बहुत समय से और आप उस बात को समझ नहीं रहे हैं। किसी चीज़ के लिए जैसे कि आपको उत्साहित प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम ऐसा मत करो, तुम ये करो, तुम ये कर सकती हो, तुम ये कर सकते हो। इस तरह की चीज़ें आपको ये समझा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में आप कितने पावरफुल इंसान हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके अंदर कितना टैलेंट है, वो ये बहुत भली भांति समझ गए हैं। तो उस चीज़ के लिए ये आपको बार 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 समझा रहे हैं, लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं रहे हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में या तो कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी घटना घटी है या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अब आप जैसे कि अपने ही ऊपर शक करने लगे हो, आपको सेल्फ डाउट होने लगा है। जैसे कि आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता, जैसे कि आप जो आप नहीं हो, आप उस तरह की बातें कर रहे हो, आप हिम्मत हार रहे हो। तो वो चीज़ हमें ऐसा लगता है, जो पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, वो चीज़ इन्हें रास नहीं आ रही है, उस वजह से गुस्से में उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया है। और गुस्से में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, प्यार भी है, लेकिन उसे कंट्रोल करके बैठे हुए कि बात ही नहीं करनी। जब इसे इससे कितना भी समझाओ, इसे समझ ही नहीं आता। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको इतना समझा रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा, तो अब इन्हें आपसे बात ही नहीं करनी है। तो यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पर इसी मन मुटाव की वजह से सेपरेट भी हैं, उनके बीच बातचीत नहीं हो रही है। कुछ लोगों के लिए हम आपको बताएं, जैसे कि कहीं ना कहीं आप कितने पावरफुल हैं, आपकी पावर याद दिलाने के लिए एंजल्स ने, यूनिवर्स ने जानबूझकर भी थोड़ा सा ऐसा किया है, आपके पर्सन के मन को उकसाया है कि वो आपसे झगड़ा करें और आपको थोड़ा अलग करें, जिससे आप ना सही गलत का अंदाज़ा लगा सको। अब हम बताएं कि उनकी नज़रों में आप कैसे इंसान हैं। बहुत ही समझदार, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति हैं आप। समझ रहे हैं, उनकी नज़रों में आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने सामने की थाली भी दूसरे को दे सकते हैं, जो अपना दुख छुपा कर भी अपना जैसे अपनी फीलिंग्स मार के भी दूसरों को खुशी दे सकते हैं। इस तरह के इंसान हैं आप उनकी नज़रों में। और विश्वास तो वो आंख बंद करके आपके ऊपर कर सकते हैं। आपने एक बार नहीं, कई बार उनका दिल जीता है। आपने कई बार ऐसा कुछ किया है जिससे जैसे कि उन्हें इतना विश्वास हो गया है आप पे, इतना विश्वास हो गया है कि जितना उन्हें किसी पर भी नहीं है। और आपको पता है, जब कोई किसी पर इतना ट्रस्ट करता है ना, तभी वो उससे लड़ता भी है, क्योंकि वो चाहता है कि उसका साथ आपके साथ ज़िंदगी भर बना रहे। वो कुछ चीज़ के लिए आपको समझाता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो, आप उसकी बात नहीं मानते तो उसे गुस्सा आता है, क्योंकि उसे पता है कि वही आप ही एक ऐसे इंसान हैं जिसके साथ वो आंखें बंद करके चल सकता है, आंखों में पट्टी बांध करके पूरा जीवन निकाल सकता है। आप कभी उसको धोखा नहीं दोगे, आप कभी उसे हर्ट नहीं करोगे। इस तरह से ये आप पे ट्रस्ट करते हैं और बहुत ही ज़्यादा जैसे कि दयालु टाइप के व्यक्ति हैं इनकी नज़रों में आप, करुणा से भरे हुए। एक बार आप जो कमिटमेंट करते हैं, एक बार आप जो प्रॉमिस करते हैं, जो वचन देते हैं, आप उसे हर हाल में पूरा करते हैं, ये इस बात को अच्छे जानते हैं। और कमिटमेंट भी आप यूं ही नहीं कर देते, बहुत सोच समझ के कमिटमेंट करते हैं,
क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इसने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर ये हर हाल में उसे पूरा करेगा, हर हाल में उसे पूरा करेगी। और आप हैं कि इतनी आसानी से आप कभी कमिटमेंट करते नहीं हैं। हाँ, अब देखो, आप इनके जीवन साथी बनो या ना बनो, पर ये ऐसा सोचते हैं इन कि आप जिसकी भी किस्मत में हो या फिर इन फ्यूचर जाओगे, वो पूरी ज़िंदगी खुश रहेगा आप जैसा इंसान पाकर। और अगर आप इनको मिल जाओ तो फिर बात ही अलग है, तो फिर बात ही अलग है। हाँ, क्योंकि एक होता है ना कि जैसा इंसान चाहिए ज़िंदगी में, रूठना मनाना तो हर रिश्ते में लगा रहता है, लेकिन जिसे उसकी गलती का एहसास हो जाए और फिर वो माफ़ी मांग ले, उससे बड़ा कोई नहीं होता। आपके अंदर गुस्सा भी है, आपके अंदर प्यार भी है, इनको लगता है, सोचते हैं ऐसा कि आपके अंदर गुस्सा भी है, प्यार भी है और अपने वादे के पक्के इंसान हैं, बहुत पक्के इंसान हैं। और अगर आप कोई गलती करते तो उसके लिए आप झुक भी जाते हैं, आप माफ़ी भी मांग लेते हैं। बस यही चाहिए होता है, सॉरी और आई लव यू, है ना? इसी से ज़िंदगी आसान हो जाती है। अगर आपको माफ़ी मांगना आता है और दोबारा अपने प्यार का इज़हार करना आता है, तो फिर किसी भी रिश्ते को आप कभी खोएंगे नहीं, अगर आप ये 2 शब्द याद रखते हैं तो, है ना? और दूसरी बात पता है, आपके अंदर एक मासूम सा बच्चा भी देखते हैं ये। अब पता नहीं आपने उस मासूम से बच्चे को छुपा क्यों दिया है, अंदर दबा क्यों लिया है। इन्हें वो मासूम सा बच्चा बड़ा अच्छा लगता है, जो प्रकृति के साथ खेलता है। जैसे कि ना आप थोड़ा-सा अ, जैसे कि जीव-जंतुओं के साथ मस्ती करते, छोटे बच्चों के साथ आप खेलने लगते हैं, उनसे बातें करने लगते हैं। तो एक बच्चा तो हर किसी के अंदर छुपा है, लेकिन समय उस बच्चे को मार देता है, हालात उस बच्चे को मार देते हैं। तो आपके अंदर का जो बेबी है ना, जो छोटा बच्चा है ना, वो इन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। और इनको पता है कि आप बहुत मस्तीखोर हैं, इनको लगता है, आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत जैसे कि एन्जॉय करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन पता नहीं क्यों, क्या सोचते हैं आजकल आप, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में जो आप धीरे-धीरे खुद से दूर होते जा रहे हैं। हाँ, एक बात और, इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ़ को काफ़ी संतुलन करना पसंद करते हैं, संतुलित रखना पसंद करते हैं। लेकिन अभी हाल-फिलहाल आपकी लाइफ़ में कुछ तो ऐसा हुआ है और पता है ये आपको बहुत संघर्षशील व्यक्ति समझते हैं। जैसे आपने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं। ये पता है लोगों से बोलते हैं कि उसने ना बहुत संघर्ष किया अपनी लाइफ़ में और अभी भी एक पे एक उसकी ज़िंदगी में संघर्ष चल ही रहा है। एक पे एक उसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती ही जा रही हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं। फिर भी फिर भी वो इंसान हर एक चीज़ का मुकाबला कर रहा है। मतलब आपने ना जैसे एक दृढ़ निश्चय के साथ आपने नेगेटिविटी से लड़ा है, आपने अपने आप को प्रूव किया है, इम्प्रूव किया है। मतलब काफ़ी लोगों के लिए ना आप एक मिसाल जैसे हैं, जिसे आपसे ना लोग इंस्पायर हो सकते हैं, आपका जो जैसा जीवन है। तो इस तरह की बातें आपके बारे में ये अपने दोस्तों से करते हैं। एक बात और, इन्हें ये पता है अच्छी तरीके से कि आप चाहे कितना भी खो जाएँ, आप चाहे कितना भी दुनिया में खो जाएँ या फिर आप डिमोटिवेट हो जाएँ, लेकिन आपका जो हायर सेल्फ है ना, वो आपको लाइन पे लगा ही देगा। जैसे कि जो आपकी अंतरात्मा है, इतने दिन जब तक ये आपके साथ रिश्ते में रहे, बातचीत रही, हो सकता है कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए देख रहे हों और वो मैरिड हो, ठीक है? और वो भी आपसे प्यार करते हैं लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। वो जिनके साथ मैरिड है वो वहाँ पे दुःख पा रहे हैं, लेकिन वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं और आप उनको समझाते हो, आप उनको समझाते हो कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो। और यही सेम ऐसा हो सकता है कि आप जो हैं आप मैरिड हैं, वो अनमैरिड हैं या फिर वो भी मैरिड हैं,
तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष कर रहे हो, किसी रिश्ते में बहुत दुःख पा रहे हो और वो आपको बहुत समझा रहे हैं। ये दोनों बातें हो सकती हैं, ठीक है? और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत दुःख पा रहे हो और वो आपको समझा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, तो फिर उनको गुस्सा आ रहा है इस बात पे कि ये इंसान कब समझेगा कि वो इंसान इसके लिए ठीक नहीं है, ठीक है? इस तरह की चीज़ें। तो ओवरऑल ये इंसान ना आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं और आपको बहुत अच्छा व्यक्ति, बहुत अच्छा इंसान समझते हैं। आपकी इवन तारीफ़ भी करते हैं। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हो तो कहीं न कहीं आप बहुत मेहनती हो, आप अपने करियर को लेके बहुत सीरियस हो, इस तरह की बातें भी वो आपके बारे में करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप बहुत सेंसिटिव हो, उनकी नज़रों में आप बहुत सेंसिटिव हो। जैसे कि बहुत छो हो सकता है कि बड़ी से बड़ी बात आप ऐवें टाल दो, लेकिन बहुत छोटी से छोटी बात आपको हर्ट कर जाए। हाँ, और कभी-कभी ऐसा होता है कि आप ना बहुत सारी एनर्जीज़ से प्रभावित होते हो बहुत जल्दी, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी से प्रभावित होते हो। और जैसे कि कोई बात आपको अगर हर्ट कर जाती है तो आप कुछ कहते नहीं हो, बस आप अंदर से दुखी हो जाते हो, रोने लग जाते हो, सोचते हो बहुत ज़्यादा। आप ना जैसे कि दिल खोल कर जब बातें करते हो किसी से, हँसी मज़ाक, तो दिल खोल कर करते हो, बहुत ओपन हार्टेड व्यक्ति हो। बस आप अपने दर्द वाली सैड फीलिंग्स आप अंदर दबा लेते हो। और कहीं न कहीं इनकी नज़रों में आप काफ़ी ऐसे व्यक्ति हो, बहुत साइकिक हो आप। जैसे कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी इंट्यूशन। हाँ, बस इन्हें ऐसा लगता है कि आप ना अपनी फ्रेंडशिप को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर काफ़ी पॉजेसिव भी हो। मतलब कि मेरा होना चाहिए, ये बस मेरा होना चाहिए, किसी से बात नहीं करना चाहिए, इस तरह की। एक चीज़ और, इनकी नज़रों में आप काफ़ी क्रिएटिव व्यक्ति हो, काफ़ी क्रिएटिव, और जैसे कि लोगों को मोटिवेट करने वाले, है ना? और बहुत ज़्यादा उत्साह उत्साह रहता है आपके अंदर, एक्साइटमेंट रहता है किसी काम को करने के लिए, किसी चीज़ को देखने के लिए कि हाँ, मुझे ऐसे करना, मुझे ये करना, मुझे वो करना है। जैसे कि आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, बहुत सारे क्रिएटिव माइंड के व्यक्ति हैं आप। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, बुरी से बुरी चीज़ को खूबसूरत बना देते हैं आप। मतलब आपके अंदर काफ़ी ना जैसे आइडियाज़ हैं कि इसे ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ये करेंगे तो थोड़े जुगाड़ू टाइप के भी हैं आप इनकी नज़रों में। और आपको घूमना-फिरना बहुत पसंद है। हाँ, आप इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत लॉयल व्यक्ति हैं। अगर एक बार आप किसी के साथ कमिटेड हो गए, तो वो चाहे आपको दुःख दे, चाहे सुख दे, लेकिन फिर भी आप हर हाल में उसके साथ रिश्ता निभाते हैं। आप हर हाल में उसके साथ ही जीने की कोशिश करते हैं। इनको ये लगता है कि मतलब आप अगर कोई लॉयल्टी की बात करे ना, तो आपके सामने शायद ही कोई होगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा लॉयल व्यक्ति हैं आप। बहुत ही ज़्यादा रिश्ते को लेकर ईमानदार व्यक्ति हैं आप। एक बात और, हो सकता है कि आप जो हो जस्टिस से रिलेटेड आपका कोई प्रोफ़ेशन हो। मतलब काफ़ी जस्टिस लवर हैं आप। आप कर्मा पे बहुत बिलीव करते हैं। इनकी नज़रों में जैसे आप कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, कर्मों का फल मिलता है, और मैं अगर कुछ नहीं कहूँगी, मैं कुछ नहीं कहूँगा, तो तुम्हें अपने आप ही तुम्हारे कर्मों का फल मिल जाएगा। ठीक है, मुझे कुछ नहीं बोलना है। तो ऐसे ही आप हैं, मतलब इनकी नज़रों में कि आप बहुत ज़्यादा मतलब जस्टिस लवर व्यक्ति हैं। आप भगवान के निर्णय पे, भगवान के फैसले पर बहुत यकीन करते हैं। कहीं न कहीं शायद आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि जितने लोगों ने आपके साथ बुरा किया, उनका 100 गुना बुरा हुआ है। आपकी नज़रों के सामने देखते ही देखते वो मिट्टी में मिले हैं। इसी वजह से अब आप ना ईश्वर के फैसले पे मतलब बहुत यकीन करते हैं। आपको लगता है कि वो हिसाब करेगा, मुझे कुछ नहीं करना है। ये ऐसा सोचते हैं। काफ़ी इंटेलिजेंट हैं आप, जो काम कोई नहीं कर पाता वो आप करते हैं। हाँ, और बहुत ज़्यादा साहसी भी हैं, करेजियस भी हैं आप बहुत ज़्यादा। जैसे कि कभी लोग आपसे कहते थे, कभी लोग आपको डिमोटिवेट करते थे कि ये काम इसके बस का नहीं है, ये काम ये कभी नहीं कर सकती, ये काम वो कभी नहीं कर सकता। आपने अपने आप को इतना प्रूव किया है, इतना प्रूव किया है कि क्या बताएँ।
और आपके अंदर ना एक सादगी है, खूबसूरती के साथ साथ एक सादगी है, जो कि इनको लगता है कि ऐसा ही हर व्यक्ति को होना चाहिए, चाहे वो कितना भी मतलब कितना भी ऊँचाइयों को छू ले, लेकिन उसे अपनी नींव कभी नहीं भूलना चाहिए। उसे अपने संस्कार कभी नहीं भूलने चाहिए। वैसे आप हैं कि आप कितना भी कुछ भी अचीव कर लें, लेकिन कभी आपके अंदर ईगो, गुरूर, घमंड नहीं आता, एटीट्यूड नहीं आता आपके अंदर। इस चीज़ के लिए वो और कहीं न कहीं बहुत शुक्रगुज़ार रहते हैं कि ऐसा दोस्त मेरी ज़िंदगी में, फिर ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में है। एक बात और, जैसे कि कुछ चीज़ ना कुछ चीज़ों को लेके आप काफ़ी पैशनेट होते हैं कि नहीं मुझे काम करना है, जैसे कि थोड़े जुनूनी टाइप के भी हैं आप, है ना? कुछ चीज़ों को लेके। बस इनको पता है जो अच्छा नहीं लगता वो बात ये है कि यार एक तो आप अपनी फीलिंग्स छुपाते हो, ये बात इनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप अपनी फीलिंग्स क्यों कंट्रोल करते हो, क्योंकि इनको पता है कि आप इनसे प्यार करते हो, इनको पता है कि आप इन पे मरते हो, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हो। इनको लगता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन ढो रहे हो, क्यों? क्यों इतना बर्डन ढो रहे हो? क्यों इतना बर्डन लेके आप अपनी लाइफ में चल रहे हो? ये चीज़ ना इनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगर मतलब भगवान इनसे कहें कि किस्मत बदलने के लिए, फिर अपने हाथ से डेस्टिनी लिखने के लिए कहें, तो सबसे पहले ना आपकी किस्मत ये बदल देंगे। कैसे बदल देंगे? मतलब ये बदलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप ना कोई बर्डन लेके ज़िंदगी में ना चलो। आप ज़रूरत से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ लेके चल रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा बातों का बोझ लेके चल रहे हो। पास्ट बीत गया है जो, उसको ज़बरदस्ती लाद के चल रहे हो कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। जैसे कुछ चीज़ों से आप निकल नहीं पा रहे हो। ये चीज़ें इन्हें अच्छी नहीं लग रही हैं। और ये अक्सर आपसे कहते हैं कि मुझे कहीं न कहीं भगवान ने ही भेजा है तुम्हें समझाने के लिए, लेकिन आप ना समझ नहीं रहे हो, आप ना समझ नहीं रहे हो। तो ये शायद कभी कहते होंगे आपसे कि देखो यूनिवर्स भी तुम्हें कहीं न कहीं इशारा करते हैं। मतलब पर आप ना जैसे ईश्वर की बात को भी एंजल्स के जो मैसेजेस होते हैं उनको भी कहीं न कहीं आप इग्नोर कर रहे हो, या फिर आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हो। एक बात और, इनकी नज़रों में आप बहुत इनोसेंट टाइप के हो, मतलब कि मतलबी नहीं हो आप, स्वार्थी नहीं हो आप। भले ही किसी ने आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, आप उसे माफ़ कर देते हो। आपके अंदर किसी के लिए छल कपट नहीं होता है। आप अगर मतलब गलती भले ही आपकी ना हो, और अगर सामने वाला ये दिखा रहा है कि तुम्हारी वजह से वो हर्ट है, तुम्हारी वजह से उसका ये हुआ वो, तो आप उससे माफ़ी तक मांगने के लिए तैयार हो जाते हो। आप इस तरह के व्यक्ति हो कि आप ठीक है मुझे माफ़ कर दो, ठीक है अब ऐसा नहीं होगा, थोड़ा इस टाइप के इंसान हो आप। तो इनकी नज़रों में ना बहुत मतलब बहुत ही अच्छे इंसान हो, और कहीं न कहीं इनकी नज़रों में आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो। इनको पता है कि कुछ चीज़ों के लिए आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मतलब ऐसा नहीं कि आप अगर कभी सही गलत का साथ देने की बात आए तो आप अ, मतलब भेदभाव करेंगे अपना पराया देख के। नहीं, इनको पता है कि आप हमेशा सच के साथ रहते हो, सच्चाई के साथ रहते हो। बस आप अपने साथ अन्याय कर रहे हो, ये बात इन्हें जचती नहीं है। हुँ? मतलब आपने कितने लोगों को ज़िंदगी दी, आपने कितने लोगों को जीना सिखाया, लेकिन फिर खुद ही आप अपनी ज़िंदगी में ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो, हाँ, जहाँ पर जिससे दूर-दूर तक कुछ होप ही नज़र नहीं आती कि हाँ, आज नहीं कल ठीक हो जाएगा, आज नहीं कल ठीक हो जाएगा। तो इनको थोड़ा-सा ये चीज़ें ना बुरी लगती हैं कि यार ये ऐसा क्यों करती है, ऐसा क्यों करता है ये? बाकी पता है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर जैसे कि अभी सेपरेशन चल रहा है, आप इनके लिए रीडिंग देख रहे हो कि मैं उसकी नज़रों में कैसी हूँ या फिर कैसा हूँ, तो हम आपको बताएँ, जैसी फीलिंग्स आपकी है ना, वैसी फीलिंग्स सेम टू सेम इनकी भी है। एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही, एनर्जी मिरर कर रही है, ठीक है? तो ये आपको समझाना चाहते हैं कि मेरी जान, ज़िंदगी 4 दिन की है, जी लो। और अगर ऐसे बहुत सोचोगे तो कभी जी नहीं पाओगे। यहाँ लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। हमें मतलब इनकी नज़रों में कि आप काफ़ी दयालु हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, आपको अपनी छवि बहुत प्यारी है, आपको लगता है कि मेरी फैमिली मुझसे रूठ जाएगी, मेरी फैमिली वाले मुझ पे उँगली उठाएँगे, फिर मेरा चरित्र खराब हो जाएगा, मतलब सबकी नज़रों में। तो इन सब चीज़ों की आप बहुत परवाह करते हो, लेकिन ऐसे परवाह का भी क्या मतलब? परवाह उनकी करो जो आपकी परवाह करते हैं, जो आपकी परवाह ही नहीं करते, आप उनकी परवाह क्यों कर रहे हो?
ऐसे तो जो जीना होगा 10 साल, आप 2 ही 3 साल में निपट जाओगे। घुटन भरी ज़िंदगी ऐसी होती है। कहते हैं कि चिता एक बार जलाती है और चिंता पल पल जलाती है। चिता तो एक बार जला के राख कर देती, बात ख़त्म। लेकिन जो चिंता होती है ना, वो इंसान को एक एक पल ऐसे घुटन भरी ज़िंदगी देती है कि इंसान को लगता है यार मैं ज़िंदा क्यों हूँ, मैं ज़िंदा क्यों हूँ। और इनको लगता है कि ऐसे ही ज़िंदगी कहीं ना कहीं आप जी रहे हो। जो टैलेंट आपके अंदर है वो इनको दिखता है, दुनिया को दिखता हो या ना दिखता हो। आप कितने इंटेलिजेंट हैं वो इनको दिखता है, दुनिया को दिखता हो कि ना दिखता हो। इसी वजह से चाहते हैं कि आप अपने आप को पहचानो, जानो और दुनिया में एक नाम कमाओ, एक ऊंचाई हासिल करो। और आप जैसा इंसान बहुत कुछ कर सकता है दुनिया में। और आप पर ये हर तरह से आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं। और ये आपके बारे में कुछ बुरा कहीं भी नहीं बोलते हैं, ये समझ लीजिए। इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, उस हिसाब से हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है। अदाएं भी हैं, मोहब्बत भी है, शराफत भी है, मेरे महबूब में। अदाएं भी हैं, मोहब्बत भी है, शराफत भी है, मेरे महबूब में। वो दीवानापन, वो जालिम अदा, शरारत भी है, मेरे महबूब में। अदाएं भी हैं, मोहब्बत भी है, शराफत भी है मेरे महबूब में। एक बात और, ये आपसे प्यार करते हैं, भले आपसे कहें ना कहें, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं अब कंट्रोल करने लगे हैं फीलिंग्स को, ठीक है। पर एक शायरी है इनकी तरफ से कि सूखे हुए फूल जब किताब में मिल जाएंगे, सूखे हुए फूल जब किताब में मिल जाएंगे, भूल से भी जब हम तुम्हें याद आएंगे। सूखे हुए फूल जब किताब में मिल जाएंगे, भूल से भी जब हम तुम्हें याद आएंगे। एहसास होगा तुम्हें हमारी चाहत का, एहसास होगा तुम्हें हमारी चाहत का, जब हम तुमसे बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे। ये इनके दिल की बात है, समझ सको तो समझ लो, ठीक है। तो डियर, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपनी खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने जिनके बारे में सोचकर फाइल नंबर 2 चूज़ किया है और आप जानना चाहते हैं कि वो आपको कैसा इंसान समझते हैं, उनकी नज़रों में आपकी कैसी छवि है, वो आपके बारे में किस तरह की बातें करते हैं, आपको किस तरह का इंसान समझते हैं और क्या सोचते हैं आपके लिए, इस रीडिंग में हम ये बताने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले इधर साइन और एलिमेंट्स की बात करेंगे। इधर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत स्ट्रांग है और मिथुन, तुला, कुंभ राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी बहुत स्ट्रांग है।
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत कम है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी यहाँ पर बहुत कम है। पता है, इधर जैसे कि आपके साथ ज़िंदगी में आप चीज़ों को दिल से देखते थे, आप लोगों से दिल से जुड़ते थे, लेकिन आपके साथ लोग दिमाग से जुड़ते थे। इधर दिल और दिमाग, इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हैं? एक है कि इंसान बहुत सीरियस है, बहुत इमोशनल है, बहुत दिल से सोचता है, हर किसी की फीलिंग्स की, जज्बातों की कद्र करता है। और वहीं पर उसके साथ जो लोग जुड़ते हैं बहुत दिमाग से जुड़ते हैं, है ना, ऊपर ऊपर, जैसे कि उन्हें किसी की फीलिंग से, भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। तो ये जो पर्सन है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं ये आपको कैसा इंसान समझते हैं। ये आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट टाइप इंसान समझते कि आप काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। क्यों हैं इसका भी रीज़न बताएंगे, इन्हें जो लगता है वो बताएंगे। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कि आप अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने जाहिर नहीं करते। काफ़ी स्ट्रिक्ट नेचर है आपका, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है आपका। जैसे कि बहुत कम हंसना, बहुत कम बात करना, हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, हर किसी पर शक भरी निगाह रखना, जैसे कि इस टाइप के इंसान हैं, ये आपको ऐसा इंसान समझते हैं। काफ़ी पारिवारिक हैं आप। जैसे कि हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो और आप अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपको फैमिली लवर समझते हैं कि आप काफ़ी फैमिली लवर हैं। आपकी फैमिली में कुछ लोग हैं जो आपके दिल के बहुत बहुत करीब हैं, तो आप उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनकी खुशी के लिए आप अपनी खुशियाँ भी कुर्बान कर सकते हैं। ये आपको ऐसा इंसान समझते हैं। दूसरा, आप काफ़ी नेचर लवर इंसान हैं। इनको लगता है कि आप जीव जंतुओं से काफ़ी घुल मिल जाते हैं। जैसे कि जीव जंतुओं से आप काफ़ी प्रेम करते हैं, ईश्वर की इस प्रकृति से आप काफ़ी प्रेम करते हैं। नेचर लवर इंसान ये आपको समझते हैं, ठीक है, ये आपको नेचर लवर भी समझते हैं। अच्छा, इन्हें एक चीज़ लगती है कि खाने पीने के आप काफ़ी शौकीन हैं और खाना पीना आपको बहुत पसंद है। दूसरा, धार्मिक स्वभाव है आपका, धार्मिक चीज़ों को बहुत मानते हैं। हो सकता है कि आप काफ़ी पूजा पाठ करते हो या फिर मेडिटेशन करते हो, योग प्राणायाम करते हो, मतलब कि धार्मिक और आध्यात्मिक, ये आपको ऐसा इंसान भी समझते हैं। आपके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत ज़्यादा, जैसे एक होता है ना मल्टी टैलेंटेड पर्सन, जिसके अंदर हर तरह का गुण होता है। इन्हें लगता है कि आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, बहुत सारी, बहुत टैलेंटेड पर्सन है। और आपके अंदर एक ना, जैसे कि मैग्नेटिक पावर है, अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा साहसी हैं, एडवेंचर करने वाले पर्सन, बहुत निडर हैं आप। किसी भी तरह से कुछ भी हो जाए, किसी भी सिचुएशन से आप कभी घबराते नहीं हैं, उसका डटकर सामना करते हैं। जैसे किसी की अचानक से लड़ाई हो जाए तो आप बिल्कुल डटकर उसका सामना करते हैं। इस टाइप के इंसान है, मतलब बहुत साहस है आपके अंदर। डरपोक किस्म के इंसान नहीं है कि किसी भी सिचुएशन से डर जाएं, किसी भी परिस्थिति से भागना ज़रूरी समझें, ऐसा नहीं समझते ये आपको। तो कहीं ना कहीं छवि तो आपकी अच्छी ही है इनकी नज़रों में। अच्छा, आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत पसंद है। आप किसी और पर निर्भर होकर कभी भी ज़िंदगी नहीं जी सकते। जैसे कि इनको लगता है कि आपकी सोच थोड़ी ऐसी है कि आप पर कोई हुकूमत ना करे, आप पर कोई हुकूमत ना करे, ना प्यार से ना गुस्से से, ना आप किसी का भी, जैसे कि एक होता है ना कि रुतबा अपने सामने चलने नहीं देते, कि कोई आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहा हो, ऊंची ऊंची फेंक रहा हो और वो आपको अपने हिसाब से चलाना चाहे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो आप ऐसे लोगों से कतई बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना जिनके लिए थोड़ा सा कर दो तो वो बिल्कुल लट्टू हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं कि अरे मेरे लिए इसने ये किया, ये किया, ये किया। लेकिन आप बिकने वालों में से नहीं हैं।
कि किसी ने आपको कुछ गिफ्ट दे दिए, किसी ने आपसे मीठी मीठी बात कर दी, तो आपका ज़मीर बिकता नहीं है, क्योंकि आप इंटेंशन पढ़ना जानते हैं लोगों की। इन्हें ऐसा लगता है आपकी फ्रीडम कभी कोई छीन नहीं सकता। आप काफ़ी फ्रीडम लवर इंसान हैं। आप जैसे को तैसा देना पसंद करते हैं। अगर कोई आपसे प्यार से बात करेगा तो आप भी प्यार से बात करेंगे, लेकिन कोई अगर आपके सामने एटीट्यूड दिखा रहा है, अगर वो शेर बन रहा है तो आप उसके सामने सवा शेर बन सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आपके अंदर ये देखते हैं। इनको लगता है कि आप इस तरह की पर्सनालिटी हैं, आप ऐसे इंसान हैं। साथ लेन देन करता है तो आप हिसाब किताब बराबर रखना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने आपके लिए बहुत कुछ किया और आप उसके लिए कुछ ना करें, नहीं, आप हिसाब किताब बराबर रखते हैं। सब आपके लिए इंटेंशन इंसान की बहुत मायने रखती है। अगर किसी ने आपको बहुत प्रेम से, निस्वार्थ भाव से एक छोटी सी भी भेंट दी हो, छोटा सा गिफ्ट दिया हो, तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत मायने रखता है। अगर कोई इंसान बैड इंटेंशन के साथ आपके लिए कितना भी कुछ बड़ा कर दे, तो भी वो आपके लिए मिट्टी के समान होता है। आप इस तरह के व्यक्ति हैं, ये आपको ऐसा इंसान समझते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने आपको बताई वो चीज़ें जो आपके अंदर अच्छी चीज़ें ये देखते हैं। चलिए अब बताते हैं और क्या क्या ये सोचते हैं आपके बारे में। इन्हें लगता है कि आप ज़िंदगी में बहुत अकेले हैं, लेकिन उस अकेलेपन से आप भाग रहे हैं, उस अकेलेपन को आप छुपा रहे हैं। हाँ, उस अकेलेपन को आप शो ऑफ नहीं करना चाह रहे हैं। इन्हें लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत स्टक हैं, किसी चीज़ में बहुत बंधे हुए हैं, किसी परिस्थिति में, किसी सिचुएशन में, किसी अनचाहे रिश्ते में, या कुछ तो है ऐसा जिसमें आप बहुत बंधे हुए हैं, लेकिन आप जानबूझकर खुश रहने का नाटक करते हैं। आप खुश रहने का नाटक करते हैं। अगर कोई आपके बहुत करीब जाना चाहता है तो आप उससे दूर भागते हैं, और आप अपनी ज़िंदगी में एक मिस्ट्री बनाकर रखना पसंद करते हैं। जैसे कि होता कुछ और है, दिखाते आप कुछ और हैं। जैसे कि आप अंदर से कितने भी दुखी हों, आपके परिवार में, आपकी फैमिली में किसी भी तरह की सिचुएशन हो, तो आप उसे किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। इन्हें लगता है कि कुछ तो है आपकी ज़िंदगी में ऐसा जिसकी वजह से आप अंदर ही अंदर बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं, लेकिन आप एक बहुत अच्छे एक्टर हैं। आपको दिखावा करना बहुत अच्छा आता है, तो आप दिखावा कर लेते हैं कि नहीं मैं बहुत खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत बेहतरीन है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप के साथ बहुत खुश हूँ, बहुत इंडिपेंडेंट हूँ। तो इन्हें लगता है कि अगर आप अपनी समस्याएं किसी को बताएंगे तो इसमें आपका नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपका मन हल्का होगा, आपको खुशी मिलेगी, और जिसे आप बताएंगे उसे भी लगेगा कि हाँ, आपने उसे कुछ समझा। लेकिन ऐसा है नहीं, आप किसी को कुछ भी नहीं समझते हैं। आपकी नज़रों में किसी की कोई अहमियत नहीं होती है, और कोई इतना इम्पॉर्टेंट, कोई इतना मायने नहीं रखता आपके लिए कि आप अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ शेयर करें। इन्हें लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई तो ऐसा द्वंद्व है जिसको लेकर आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं। ये कभी कभी आपको पढ़ते हैं, चाहे आप अपने फैमिली से बहुत परेशान हों, कुछ है ऐसा जो आप चाहते हैं बट आपकी फैमिली नहीं चाहती, तो आप ये अपने दोस्तों से बोलते हैं और बातें करते हैं आपके बारे में, ऐसी सोचते भी हैं ये कि कुछ तो है ऐसा जो आपको पसंद है, शायद आपकी फैमिली को पसंद नहीं है। तो आप दो चीज़ों में बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि मैं इधर जाऊं, ये करूं या फिर ये करूं। इन्हें लगता है कि आपकी फैमिली आपका सपोर्ट नहीं करती है, आप ही हैं जो फैमिली के लिए मर रहे हैं, आप ही हैं जो फैमिली के लिए जान लुटा रहे हैं, लेकिन आपकी फैमिली की नज़रों में आपकी इतनी भी अहमियत नहीं है जितनी कि आप अपनी फैमिली को देते हैं। हाँ, इन्हें ऐसा लगता है, तभी तो ये सोचते हैं कि आप ज़िंदगी में बहुत अकेले हैं। फाइनेंशियली आप काफ़ी स्टेबल हो सकते हैं, फाइनेंशियली आप काफ़ी
संपन्न हो सकते हैं, लेकिन जो ज़िंदगी का सूनापन है, जो तन्हापन है, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप उससे भाग रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं, किसी चीज़ को लेकर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा, इन्हें हो सकता है कि ये कोई न्यू पर्सन है। हमें बहुत सारे लोगों के लिए लगता है कि कोई न्यू पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। पाइल नंबर 1 में भी न्यू पर्सन की वाइब थी और पाइल नंबर 2 में भी। जैसे कि हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों या फिर किसी कैंप में मिले हों, किसी शादी पार्टी में मिले हों, जॉब जहाँ करते हैं ये वहाँ पर आपको मिले हों, कोई भी। तो ये आपकी पर्सनालिटी को देखकर अट्रैक्ट बहुत है, आपके अंदर अट्रैक्शन बहुत है, लेकिन जैसे कि आपके अंदर ना बहुत सारे राज दफन हैं। एक तूफ़ान भरा हुआ है आपके मन में और वो तूफ़ान कहीं तबाही न मचा दे, इस वजह से आप बहुत शांत रहना पसंद करते हैं। जहाँ पर लोग मस्ती मजाक करते हैं, जहाँ पर लोग बहुत खुश रहते हैं, हैप्पीनेस दिखाते हैं, वहाँ पर आप चुपचाप रहना पसंद करते हैं। तो जो चीज़ें हर कोई करता है वो कॉमन सी लगती हैं। जब कहीं पर कोई इंसान ऐसा होता है जो कुछ अलग होता है तो उसकी तरफ सबका ध्यान जाता है कि भाई जहाँ सब मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, वहाँ पर ये इतना चुप चुप सा क्यों है, इसके मन में क्या है। तो इस वजह से आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत है, समझ रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत है, इन्हें बहुत ही ज़्यादा है कि कुछ तो है इसमें, कुछ तो है बात, कुछ तो बात है, बट ऐसा क्यों करती है ये, ऐसा क्यों करता है ये। फिर इन्हें थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि शायद अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, तो इन्हें लगता है कि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी नहीं है, या फिर अगर आप सिंगल हैं तो आपका किसी से ब्रेकअप हुआ है और इसी वजह से अब आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, आप आज भी उसे भूल नहीं पाए हैं और आप आज भी कहीं ना कहीं उसका वेट कर रहे हैं, बट उसने आपका दिल तोड़ दिया है, लेकिन आप लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें ये आपके बारे में सोचते हैं। अच्छा, इन्हें लगता है कि अगर आप इनसे कुछ शेयर करो तो शायद ये आपकी कुछ मदद कर सकते हैं, ये आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आप हैं कि किसी को कुछ बताना ही नहीं चाहते, किसी से कुछ शेयर करना ही नहीं चाहते। इन्हें ऐसा लगता है कोई था ऐसा जो आपके दिल के बहुत करीब था और वो आपको छोड़कर चला गया है, तब से आप बहुत चुप चुप से रहने लगे हैं और उसी का ये इफ़ेक्ट है कि आप उन चीज़ों से अब तक निकल नहीं पाए हैं। और जो आपके अपने हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर दगाबाजी कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, बट आप अपने दिल की बात किसी से भी शेयर नहीं करते, किसी से कुछ बताते नहीं हैं। तो इस वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि काश ये एक बार मुझ पर ट्रस्ट करती या फिर ट्रस्ट करता। अब पता है, इन्हें लगता है कि थोड़ा बहुत तो जब ये आपसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो इन्हें लगता है कि थोड़ा बहुत तो आपके मन में भी इनके लिए ख़याल आता है, लेकिन क्यों पता नहीं आप भागते हैं। मतलब कि हो सकता है कि आप भी इन्हें पसंद करते हो, लेकिन पता नहीं क्यों आप एक्सेप्ट नहीं करते इस बात को, इन्हें ऐसा लगता है। अच्छा, इन्हें एक बात और लगती है कि जितनी आपकी लाइफ में सिचुएशंस हैं बिगड़ी हुई, अगर किसी और की लाइफ में होती वो अब तक पता नहीं क्या कर लेता। इनको लगता है कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसका आपके पास सॉल्यूशन ना हो, बट आप अपनी ही प्रॉब्लम में क्यों फंसे हुए हैं, क्यों वहाँ से नहीं निकल रहे हैं। कुछ चीज़ें आपको साफ नज़र आ रही हैं कि ये रिश्ते बेहतर नहीं हैं, ये लोग बेहतर नहीं हैं, इनके साथ आप कभी खुश नहीं रहेंगे, फिर भी क्यों आप उन्हें बोझ की तरह ढो रहे हैं, ये इन्हें ऐसा लगता है। समझ रहे हैं। बाकी आप बहुत पॉजिटिव हैं, हाँ आप बहुत पॉजिटिव हैं और हमेशा लोगों को पॉजिटिविटी का रास्ता दिखाते हैं, काफ़ी केयरिंग हैं, लेकिन बहुत अकेले हैं। एक मैग्नेटिक पावर है आपके अंदर जो अट्रैक्ट करती है, आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत अट्रैक्शन भरी हुई है, जिसमें बहुत अट्रैक्शन है और ये भी अट्रैक्ट हैं आपसे, बट आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि क्यों आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते, क्यों आप इन्हें गलत समझते हैं। शायद
अब हम बताते हैं कि आपको शायद ऐसा लगता है कि ये पर्सन मुझे यूज़ करना चाहता है। आप शायद काफ़ी स्टेबल हैं अपनी लाइफ में, मेल हो फीमेल हो, आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो, तो आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ़ मेरा ये एडवांटेज लेना चाहता है। समझ रहे हैं, ये फ़ायदा उठाना चाहता है मेरा, बल्कि इसको मुझसे कोई ख़ास हमदर्दी है नहीं। आपको ऐसा फ़ील होता है, आपको लगता है ये सिर्फ़ मेरे साथ एक जिस्माना खेल खेलना चाहता है, मेरी फीलिंग्स के साथ खेलना चाहता है। क्योंकि ज़्यादातर करके लोग यही करते हैं कि किसी का भी दुःख सुनते हैं, फिर सिंपैथी जताते हैं, फिर कुछ दिन साथ होने का नाटक करते हैं, उसके बाद वो आपकी कमज़ोरी बन जाते हैं, फिर आपको छोड़कर रोता बिलखता तोड़कर चले जाते हैं। तो इसी वजह से आपको लगता है कि अब ज़िंदगी में कभी किसी पर मुझे ट्रस्ट नहीं करना है, नहीं करना है। तो इसी वजह से आप अपनी लाइफ की कोई भी सिचुएशन किसी से भी शेयर नहीं करते हैं, और आप इनको बिल्कुल भी सही इंसान नहीं समझते हैं। पता नहीं, हो सकता है किसी वजह से आपको ऐसे लगते हो कि इनके अंदर काफ़ी दंड फंद है, शायद ये आपको ट्रस्टवर्दी नहीं लगते हों। आपको ऐसा लगता है कि शायद ये ट्रस्टवर्दी नहीं है और आगे चल के ये रंग दिखाएगा, इसी वजह से आप इन्हें इग्नोर करते हैं। और आपको ये भी लगता है कि एक दिन मेरा फ़ायदा उठाएगा और मुझे छोड़कर चला जाएगा, इस वजह से भी आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। और इन्हें भी हूबहू यही लगता है, लेकिन इन्हें ये लगता है कि आपके दिल में भी कुछ ना कुछ तो होता है जैसा इन्हें फ़ील होता है। कुछ कुछ आपको भी होता है, कुछ कुछ इन्हें भी होता है, लेकिन ना आप कहते हैं ना वो कहते हैं। बस दोनों के लफ्ज़ बंद हैं, होठ बंद हैं, एक दूसरे के लिए मुँह नहीं खुलता आप दोनों का। फीलिंग्स आपके अंदर भी हैं और इनके अंदर भी हैं। इन्हें ऐसा लगता है आपके लिए कि नहीं, फ़ील तो वो भी करता है मेरे लिए जैसा मैं फ़ील करता हूँ, बट वो बताना नहीं चाहता क्योंकि वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता। और थोड़ा-सा इन्हें लगता है कि हाँ भाई ठीक है, क्यों ट्रस्ट करेगा, उसकी लाइफ में ऑलरेडी इतना कुछ हो चुका है पहले, और वाक़ई दुनिया ट्रस्ट लायक नहीं है, दुनिया में इतना कुछ होता है, नहीं करना चाहिए ट्रस्ट, तो ठीक है कोई बात नहीं। बट ये आपके संघर्ष को, आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी समस्याओं को बखूबी समझते हैं। इन्हें कभी-कभी लगता है कि ईश्वर आपको इशारा देते हैं कि आपकी ज़िंदगी में वो सब नहीं करेंगे जो हो चुका है। ये आपको इस बात के लिए यकीन दिलाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि आप एक्सेप्ट नहीं करते। एंजल कहीं न कहीं आपको गाइड कर रहे हैं कि ये इंसान बेहतरीन है, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक जैसे होते हैं और ये भी वैसा ही है, कल को ये भी ऐसा ही करके मेरे साथ जाएगा। इस वजह से आप मेल हो या फिर फीमेल हो, आप बस अपने काम पे ध्यान देते हैं, अपने एम पर फोकस्ड हैं और अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। आप बेकार के लोगों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। बर्डन बहुत है आपके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं आपके ऊपर, लेकिन आप उनकी ज़िम्मेदारी खुद के ऊपर रखते हैं, किसी और को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, ना कभी किसी और की मदद लेकर उनका एहसान लेना चाहते हैं। आपको लगता है कि लोग आज मदद करेंगे, कल एहसान जताएंगे और उस एहसान के बदले कुछ ना कुछ डिमांड रखेंगे। इस वजह से जैसे कि आपको हालातों ने ऐसा बना दिया है, आप थे नहीं, लेकिन आपको हालातों ने ऐसा बना दिया है कि किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। भले आपके मन में उसके लिए फीलिंग्स हो, भले आपके मन में उसके लिए अच्छी भावनाएं जगती हों, लेकिन आपको लगता है सब एक दिन वही करते हैं और ये भी वही करेगा, ये मेल हो फीमेल हो। तो डियर, ये समझ लीजिए, ये जो पर्सन है, इनकी नज़रों में आपकी छवि ऐसी है। ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, आप इन्हें गलत समझते हैं, इन्हें पता है, लेकिन ये आपकी रेस्पेक्ट करते हैं और इन्हें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई ज़िद नहीं है। ये तो कहीं ना कहीं आपसे काफ़ी इंस्पायर हैं कि लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी आप सबका डटकर सामना कर रहे हैं और फिर भी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसके लिए इंस्पायर भी हैं और आपकी रेस्पेक्ट भी करते हैं। तो ऐसी छवि है इनकी नज़रों में आपकी।
आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम तो कहने होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको लोगों की नहीं, सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, उनकी नज़रों में आपकी कैसी छवि है? क्या सोचते हैं? आपको कैसा इंसान समझते हैं? ये कोई भी हो सकते हैं। आप चाहे किसी न्यू व्यक्ति के बारे में, लाइक किसी न्यू पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग, या फिर आपके कोई भी हो ये जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, हम आपको ये बताने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइन और एलिमेंट्स की बात करते हैं। हमें लगता है कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है लेकिन थोड़ा सा कम है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है। अब देखो, हमें ना बहुत स्ट्रांगली वाइब ऐसी आ रही है कि यहाँ पर 50% लोग किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, 50% लोग शायद जिनसे प्यार करते हैं, अब उनके साथ आप बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ आपका कैसा रिश्ता चल रहा है, अच्छा बुरा। कुछ लोग, हमें ऐसा भी लगता है, अपने एक्स के लिए सोच रहे हैं, अपने एक्स के लिए देख रहे हैं कि अब उनके एक्स पार्टनर की नज़रों में उनकी क्या छवि है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस रीडिंग की शुरुआत एक सॉन्ग से करना चाहेंगे, क्योंकि देखो, जो बहुत स्ट्रांगली एनर्जी है ना, वो किसी न्यू पर्सन की है। यहाँ पर बहुत सारे लोग किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव वे में, आपको बहुत पॉजिटिव वे में देखते हैं। हम जो सॉन्ग सुना रहे हैं, इसे आप सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। और कहीं ना कहीं सच बताएं, ये उनकी एनर्जी है आपके लिए। ठीक है। आंखें बंद करिए। हर लम्हा मेरी आंखें तुझे देखना ही चाहे, हर रास्ता मेरा तेरी तरफ ही जाए, हर लम्हा मेरी आंखें तुझे देखना ही चाहे, हर रास्ता मेरा तेरी तरफ ही जाए, बेपनाह प्यार तुझसे तू क्यों जाने ना, हुआ इकरार तुझसे तू क्यों माने ना, बेपनाह प्यार तुझसे तू क्यों जाने ना। हर लम्हा मेरी आंखें तुझे देखना ही चाहें। क्यों क्यों देखना चाहती हैं? क्योंकि आप सुकून की मूर्ति हो। पता है आपको, आपके आसपास जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, और आपके फेस पर जो पॉजिटिविटी है, लाइक सुकून है, जो आपके विचारों में सकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है। ठीक है। तो इससे ये इतने प्रभावित हैं कि हम आपको क्या बताएं। तो
आपकी सूरत और आपकी सीरत दोनों ही व्यक्ति को सुकून पहुंचाती है। कोई भी हो, आपको देखकर इंसान को बहुत सुकून मिलता है, जैसे कि आपके अंदर से ना एक पॉजिटिव ऊर्जा बह रही है हर वक्त। ये पता है, ये आपको एक करुणामयी व्यक्ति, लाइक बहुत दयालु, बहुत लविंग, बहुत गिविंग, इस टाइप का व्यक्ति समझते हैं और सोचते हैं कि इंट्यूशन तो बहुत स्ट्रांग है। एक बात और बताते हैं, अगर आप फीमेल हो या फिर मेल भी हो तो कहीं ना कहीं आपकी खूबसूरती और आपका टैलेंट, आप कितने इंटेलिजेंट हो, इससे भी ये बहुत प्रभावित हैं। समझ रहे हैं, आपसे बहुत बहुत प्रभावित हैं ये। ऐसा सोचते हैं ये कि आप कितने लविंग हो, कितने क्यूट हो और कितने खूबसूरत हो। आप आपके चेहरे से एक तेज झलकता है, एक तेज होता है ना, एक ग्लो। तेज मतलब ब्रह्म तेज लाइक। तो हर लम्हा मेरी आँखें तुझे देखना ही चाहें, वो इसी वजह से देखना चाहती हैं। अच्छा, एक बात और बताते हैं, इधर बहुत ज़्यादा प्यार का मैटर नहीं है। कोई अगर किसी और व्यक्ति के लिए, किसी दोस्त के लिए देख रहा है, किसी न्यू पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, कि किसी के लिए भी, तो हम आपको बताएं, रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है इधर। ऐसा नहीं है कि एक होता है ना प्यार अंधा है, हाँ, प्यार अंधा है, तो इधर अंधे वाली बात नहीं है, इधर पूरा आंखें खोल कर देखा जा रहा है आपको। अच्छा, एक बात और है, इनको ऐसा लगता है कि आप में एक गजब की ऊर्जा है। जैसे एक होता है ना कि कुछ लोग थोड़ा बहुत काम करते थक जाते हैं, थोड़ी बहुत, जैसे कि आप समझो कि थोड़ा बहुत काम कर लिया, थोड़ी बहुत बातें कर ली, किसी को समझाना पड़ा, अगर उसने दोबारा पूछ लिया तो उन्हें गुस्सा आ गया, क्या है बार बार पूछ रहे हो है। लेकिन आपके अंदर ना एक ऐसी भावना है कि कोई 10 बार पूछे, आप 10 बार प्यार से समझाओगे। हमें देखो, कुछ लोगों को लगता है कि शायद आप किसी अपने ऑफिस वाले व्यक्ति के लिए देख रहे हो, किसी कॉलेज फ्रेंड के लिए देख रहे हो, किसी ऑनलाइन मिले फ्रेंड के लिए देख रहे हो। मतलब कि कुछ तो ऐसा है कि जैसे कि वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं कि ये कैसे है, वो कैसे है, तो आप सब बताते हो, ऐसा है, ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है। आपके अंदर एक होता है चिड़चिड़ापन, झुलझुलाहट नहीं है आपके अंदर। तो कहीं ना कहीं ये बात इन्हें आपकी तरफ खींचती है और इन्हें पता है क्या लगता है, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा तो दुनिया बदल सकता हूँ मैं, और तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा तो दुनिया बदल सकती हूँ मैं। इन्हें ये लगता है, इन्हें लगता है कि अगर ये व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो सच में मेरे तो भाग्य खुल जाएंगे, मेरा तो जैसे कि लक जाग जाएगा। हाँ, और मैं अपनी लाइफ में धमाल मचा दूंगी, धमाल मचा दूंगा, लाइक बहुत प्रोग्रेस होगी, बहुत चेंजेस आ जाएंगे मेरी ज़िंदगी में, ये समझ लो। और पता है, इन्हें एक बात ये भी पता है कि आप सही चीज़ों के लिए कभी जल्दबाजी नहीं करते। एक तो इनको लगता है कि आपके अंदर बहुत सब्र है, एक पेशेंस है आपके अंदर। जैसे कि हाँ कोई बात नहीं, जैसे कोई बात है और आप इंतज़ार कर रहे हो, किसी ने कहा हाँ कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, तो इन्हें लगता है यार कमाल का व्यक्ति है। जैसे आपसे कह दिया गया कि प्लीज़ 2 मिनट वेट करना, ठीक है, और वो आप 2 मिनट से ज़्यादा हो गया, वो 10 मिनट बाद आया। तो कुछ लोग होते हैं ना, अगर 1 मिनट भी ज़्यादा उन्हें वेट करना पड़ जाए तो भाई क़यामत ढा देते हैं, लाइक दुनिया भर की बातें सुनाना। लेकिन अगर कोई 20 मिनट भी बाद आता है ना, तो कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड, आप जैसे आप समझते हो। ये क्वालिटी आपको ना सुपर्ब बनाती, ये क्वालिटी आपको हर व्यक्ति से अलग बनाती है, ये समझ लो आप। और नॉलेज गजब की है आपके पास, हर तरह की नॉलेज है, आप बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब कि कुछ भी ऐसा बाकी नहीं जो आपको पता नहीं है, आपको सब पता है। आप स्पिरिचुअलिटी में भी काफ़ी नॉलेज रखते हो, लव लाइफ, फैमिली, करियर, हर चीज़ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी है। तो ऐसा व्यक्ति कोई क्यों ज़िंदगी में खोना चाहेगा। एक बात और देखो, ये कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि काश
काश तेरे इश्क में नीलाम हो जाऊं, आखिरी बोली तुम लगाओ, तेरे नाम हो जाऊं। ये ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन हम सफ़र बनाना चाहते हैं आपको अपना। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली की उम्मीद कर सकते हैं, आप पे इतना भरोसा कर सकते हैं ये, क्योंकि इन्हें पता क्या लगता है कि आप बहुत अच्छी ज़िंदगी चला सकते हो। लाइक आपको फैमिली संभालना आता है, आपको परिवार के रिश्तों की कद्र है, कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं, आपको इसके बारे में बहुत ज्ञान है। छोटों से कैसे बात करनी है, बड़ों से कैसे बात करनी है, हम उम्र लोगों से, जो हम उम्र के होते हैं उनसे कैसे बात करनी है, जैसे कि आपको सब पता है, सब पता है। तो एक होता है ना कि लोग सोचते हैं पता नहीं कैसी मिलेगी, पता नहीं कैसा मिलेगा जीवन साथी, पता ना लाइफ कैसे होगी, क्या होगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जिनके साथ हम सालों से रिश्ते में होते हैं ना, हमें उन पर भी डाउट होता है कि यार आफ्टर मैरिड कहीं वो बदल ना जाए। होता है ना, बहुत सारे लोग पूछते हैं हमसे कि दीदी शादी के बाद वो चेंज तो नहीं हो जाएगा, शादी के बाद मैरिड लाइफ कैसी होगी। हर किसी के मन में थोड़ा डर होता है, थोड़ा डाउट होता है, लेकिन इनके मन में आपको लेकर कोई डर, कोई डाउट नहीं है। ये जैसे कि इन्हें इतना पता है, एक तो आप मेच्योर बहुत ज़्यादा हो, इनको पता है कि आप बहुत मेच्योर हो, और इनको लगता है कि आपके साथ एक हैप्पी फैमिली की अच्छी खासी उम्मीद ये कर सकते हैं, आप बचकाने नहीं हैं। तो थोड़ा सा समझ लो, आप ऐसा भी सोचते हैं। और इनको ये लगता है कि, सच बताएं, इन्हें ये लगता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में रहोगे तो ये आपके साथ कुछ पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करने के बारे में सोच सकते हैं इन फ्यूचर। इनके मन में ख्याल आता है कि, और इनकी क्यों क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, आप लाइफ में सही डिसीजन लेते हो, आप सही एडवाइस देते हो। तो इनको लगता है कि जो व्यक्ति इतना टैलेंटेड है, इतना इंटेलिजेंट है, अगर उसके साथ लाइफ में कुछ बड़ा करने की सोचें तो वो हर तरह से मेरे लिए फ्रूटफुल ही होगा, मेरे लिए अच्छा ही होगा। समझ रहे हैं? और मेरी लाइफ में बहुत ग्रोथ होगी, बहुत प्रोग्रेस होगी, ये ऐसा सोचते हैं। इन्हें एक बात और लगती है, इनको लगता है कि आपके आसपास कोई दिव्य शक्ति, कोई दैवी शक्ति रहती है शायद। फील करते हैं कभी कभी, ऐसा फील करते हैं कि जैसे कुछ है, कुछ पॉजिटिव सा है। अब चलो बुराई सुन लो कि क्या अच्छा नहीं लगता। जैसे कि इन्हें अच्छा ये नहीं लगता कि आप सोचते बहुत ज़्यादा हो समाज के बारे में। या तो देखो आपकी ज़िंदगी ऐसी है, हमें नहीं पता आपकी ज़िंदगी कैसी है। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, या फिर जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू, करियर को लेके कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी, तो इनको ये लगता है कि आप सोचते बहुत ज़्यादा हो। जैसे कि कभी उन्होंने किसी चीज़ के लिए ऑफ़र किया कि ये करते हैं, चलो वहाँ चलते हैं, आपने कहा नहीं, किसी को पता चल जाएगा, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा। तो ये कोई क्या कहेगा, चार लोग क्या सोचेंगे, क्या बातें होंगी, क्या करेंगे, ये चीज़ इन्हें अच्छी नहीं लगती। देखो अब ये हम इनके बारे में बता रहे हैं, आपका सोचना भी जायज़ है, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि आप गलत सोचते हैं, पर अगर आप ज़्यादा सोचते हैं तो गलत है। सोचिए, समाज की परवाह करिए, परिवार की परवाह करिए, लेकिन इतना नहीं, अंधा नहीं, अंधा अनुकरण नहीं कि समाज आपकी जान लिए ले रहा, परिवार आपकी जान लिए ले रहा और आप नहीं नहीं नहीं। और जैसे कि इन्हें एक बात आपके अंदर बुरी ये लगती है, आप ना बहुत दानी टाइप व्यक्ति हो, गिवर टाइप, समझ रहे हैं, लविंग गिविंग दोनों। जैसे कि आप, अगर किसी ने कहा कि मुझे इस चीज़ की दिक्कत है, आगे चलकर आपको थोड़ी दिक्कत भी हो जाए ना, तो भी आप अपनी वो चीज़ उसे दे दोगे। आपको लगता है फिलहाल अभी इसका काम चलना चाहिए, अगर ईश्वर ने चाहा तो फ्यूचर मेरा काम बन जाएगा। लोग कहते हैं कि फ्यूचर का सोच के चलो, लेकिन आपको लगता है नहीं यार, उसको दे देते हो, अभी उसको ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत नहीं, अभी उसको ज़रूरत है। दानवीर कर्ण की तरह हैं आप बांटते रहते हैं, बांटते रहते हैं, ज्ञान भी, प्यार भी, करुणा भी, दया भी, जो भी आपके पास आप बांटते रहते हो। तो कभी कभी नहीं, ये थोड़ा अजीब लगता है, समझ में नहीं आता कि यार व्यक्ति सोचता नहीं है, कुछ भी सोच समझे कह देता है, बिना सोचे समझे इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कोई क्यों दे देता है किसी को, ये कैसे दे सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इन्हें समझ में नहीं आता, ठीक है। और इन्हें एक चीज़ ये बुरी लगती है कि आप ना जैसे कि किसी चीज़ में बंध के रह गए हो।
हमें नहीं पता, इनको लगता है कि आप किसी चीज़ में बंधे हुए हो, कोई रिश्ता आपको बांध के रखता है, हमें नहीं पता आप कहाँ बंधे हो। तो इनको ये लगता है कि आप किसी चीज़ में बंधे हुए हो, आपकी ज़िंदगी बहुत बंधी बंधी सी है ऐसा। लेकिन इन्हें उम्मीद है कि शायद आगे चलकर हमारा कुछ हो सकता है। इनको एक बात आपके अंदर बहुत अच्छी लगती है, ये क्वालिटी, कि आप अच्छे काम के लिए देर नहीं करते और बुरे काम को टालते रहते हैं। जैसे कि किसी पे गुस्सा करना है या फिर कुछ बुरा है, बहुत सोचना समझना है, तो उसको आप टालते हो कि आज नहीं कल करेंगे। लेकिन जो कुछ अगर अच्छा काम होगा तो आप उसे कल पर नहीं टालते, आप उसे तुरंत करते हैं। और आपके अंदर आलस्य बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आपके अंदर आलस्य बिल्कुल नहीं है। ये क्वालिटी इन्हें बहुत बहुत पसंद है आपकी। एक बात और, आप इन्हें एक हायर लेवल की सोल लगते हो। अब हम आपको बताएं, ये आपसे प्रेम करते हैं आध्यात्मिक वाला। देखो, अट्रैक्शन तो है, इसमें कोई दो राह नहीं है, अट्रैक्शन है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के बेस पर भी ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी लाइक आपका ऑरा शाइन कर रहा है, आपका फेस ग्लो कर रहा है, एक ब्रह्म तेज झलक रहा है। हर वक्त आपकी अंतर आत्मा से या फिर आपकी आसपास एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो रहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक इंसान आपकी तरफ खींचा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सुकून, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी महसूस कर रहे हैं आपके साथ। तो और ये इस सुकून को कभी खोना नहीं चाहते, आप इतना समझो, कभी खोना नहीं चाहते। इन्हें आपका इंतज़ार रहेगा, ये बहुत सब्र के साथ आपका इंतज़ार करना चाहते हैं कि अगर कभी आप इनके बारे में सोचो तो। अच्छा, इनके मन में आया है आपको प्रपोज़ करने का, इनके मन में आया है आपसे अपने दिल की बात कहने का एक अलग अंदाज में, लेकिन अभी थोड़े डरे डरे से हैं, बड़ा सोच समझ कर चल रहे हैं, बड़ा सोच समझ कर बोल रहे हैं कि पता नहीं आपको क्या बुरा ना लग जाए, कुछ बुरा ना लग जाए। ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन अभी कह नहीं रहे, थोड़ा सा ऊर्जा को अपनी कंट्रोल कर रहे हैं और एक एक कदम बड़ा फूक फूक के रख रहे हैं कि बस गलती ना हो जाए, गलती ना हो जाए। ये किसी कीमत में आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते। ज़रूरी नहीं कि आप इनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनो, नहीं, आप इनके दोस्त ही रहो, उतना ही काफ़ी है। बस आपका साथ चाहिए इन्हें, किसी भी कीमत में, एनी कंडीशन आपका साथ इन्हें चाहिए। बात इतनी सी है, इतना समझिए। तो ये किसी भी कीमत में कभी भी आपको खोना नहीं चाहते हैं। अब देखिए, हमने बताया कि उनकी नज़रों में आप कैसे व्यक्ति हो और ये क्या सोचते हैं। हमने बताया क्या सोचते हैं, ये आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं। इनको लगता है ये मेरी लाइफ में आ गया ना, लाइफ कंप्लीट हो जानी है, फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो है तो सब हो जाएगा। हाँ, ऐसा ऐसा महसूस करते हैं ये, ठीक है। और हमने आपको बताया कि क्या सोच रखते हैं, आपको कैसा व्यक्ति समझते हैं। अब आप हमें बताओ कमेंट करके कि क्या वो सही सोचते हैं। वैसे तो हमें भी लगता है वो सही सोचते हैं। वो सही सोचते हैं। क्या कहते हैं आप, कमेंट में बताइए ज़रा सा। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम। ओम साईं राम।